आखिर मेरा पराठा अच्छा क्यों नहीं बनता, हाउ टू मेक परफेक्ट पराठा। और आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप्स बताने वाली हूँ जिसके बाद आपका पराठा ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरा और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मज़े मज़े की रेसिपीज़ और मज़े मज़े की टिप्स। चलो जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पराठा, क्योंकि काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं पराठे के साथ, जैसे मैं भी करती थी कि पराठा जो है वो इतना ज़्यादा मज़े का नहीं बनता, जबकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा पराठा बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, जबकि दुनिया बदल चुकी है, जबकि वो चीज़ें कुछ दूसरे लोग डिफरेंट कर रहे होते हैं हमसे। ठीक है, तो अब मैं उनमें से कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पराठा, अच्छा ये जो रेसिपी ऊपर चल रही है इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो मैंने काफ़ी सारे पराठे बनाए हुए हैं, आए हाय हाय। चले खैर, अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने जब पराठा बनाना है ना, तो नंबर 1 ये अच्छा पराठा बनाना। अच्छा पराठा कौन सा होता है? जिसमें तहें हो, जो नरम हो, क्रिच क्रिच कर रहा हो जब खा रहे हो, मतलब क्रिस्पी हो, और खूब अच्छा सा फ्राई हुआ हो। मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब पराठा जो है ना, जब फ्राइड फूड है ना, वो हमें मज़े की लगती है। क्यों? क्योंकि वो फ्राई हुई होती है और घी के अंदर जायका मिलता है। सस्ता सस्ता कहना चाहिए ना, घी इतना सस्ता तो नहीं है, लेकिन घी से हमें जायका मिलता है जो कि इतनी हेल्दी चीज़ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आप जिन चीज़ों से घी को निकाल देते हैं ना, वो चीज़ें उतनी मज़े की नहीं लगती। तो इसलिए रेगुलर तो मैं नहीं कहूँगी घी खाना शुरू कर दें टका के, लेकिन चलो वंस इन अ ब्लू मून के कभी कर लिया, और वंस इन अ वाइल आप इसको ट्राई कर लें। ठीक है, तो इसलिए ऑयल से कभी पराठा नहीं ट्राई करना आपने, भूल के भी। अगर अच्छा पराठा बनाना चाह रहे हैं तो, अगर किसी कंपटीशन में आप, वरना तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी खाएं, ऑयल का खाएं, जो मर्ज़ी। ठीक है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अच्छा पराठा जिसको देख के सारे पागल हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपने ऑयल कभी भी नहीं यूज़ करना, हमेशा घी से पराठा बनता है। और वो घी जो, जैसे आजकल गर्मी है तो घी भी पतला पतला हुआ होता है ना, तो घी को थोड़ी देर फ्रिज में रख दें आपके, थोड़ा सा वो सख्त हो जाए, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। और फिर आप चंगा टका के घी पेड़े में भी लगाना है आपने। ठीक है, और फिर पेड़ा बनाना है। तो ये हो गई अंदर की बात। अब जब आप पराठे के ऊपर तवे पे जब घी लगा रहे होंगे ना, तो तब आपने चंगा टका के घी डालना है कि वो उसमें शर्बल शर्बल फ्राई हो जाए, क्योंकि जब वो हो जाएगा ना फ्राई अच्छे से घी में, तो आए हाय हाय, उसको मज़ेदार होने से कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सिर्फ इस घी पे कंसंट्रेट कर लें, क्योंकि एट टाइम्स हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। भाई सारा कुछ करके लिख लिया, व्हाट्स रॉन्ग। और हम आजकल क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हुए हुए हैं, और काफ़ी लोग हेल्थ का सोच के भी घी वगैरह यूज़ नहीं करते, अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर वो दूसरी तरफ परेशान होते हैं कि जी क्यों नहीं पराठा अच्छा बन रहा। ठीक है, सो जस्ट डू ट्राई इट। ये नहीं रोज़ यही वाले पराठे खाना शुरू कर दें, लेकिन चलो कभी हो गया, और कम से कम बंदा फिर रिलैक्स तो हो जाता है ना कि मेरे से अच्छा पराठा बनता है। भाई मैं हर दफ़ा बुरा पराठा नहीं बनाती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द केस। ठीक है, इसलिए ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए पराठा, तो आप उसको जब वो कुक हो जाए तो उसके बाद भी थोड़ी देर तवे पे रहने दें, हल्की आंच करके। ठीक है, तो इससे वो क्रिस्पी हो जाएगा। और ये टेस्टी और ट्राई टिप्स हैं, और ये गंदम के आटे पे भी ट्राइड है। मतलब इवन गंदम के आटे का पराठा भी बहुत मज़े का बनता है, वरना नॉर्मली लोग मैदे से पराठा बनाते हैं, और मैदा भी जो है उसमें जायका ज़्यादा होता है गंदम की निस्बत। ठीक है, तो अगर ये गंदम के आटे पे इतना अच्छा वर्क कर रहा है, तो मैदे पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि किस में आप ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। मैं ये नहीं कह रही कि पास जी चौड़े हो जाओ, जो मर्ज़ी खाओ, नहीं, लेकिन चलो अपने आप को तसल्ली भी तो करानी है, मुझे पराठा बनाना आता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर आपने ये टिप ट्राई करके देखनी है, मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी रही टिप और क्या रहा रिज़ल्ट। चलो जी, फटाफट से लाइक करो मेरी वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब करें जो नहीं किया हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जब पराठा बनाते तो क्या मेन प्रॉब्लम आती है, क्या होता है पराठे को, हो क्या जाता है, और आपको ख़ुद कैसा पराठा पसंद है। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। और रेसिपी के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं और भी बड़ी चीज़ें मैंने शुरू की हुई हैं ना। मैं अपना पेट कम कर रही हूँ, उससे रिलेटेड मैं अपनी डाइट वगैरह और अपना जर्नी शेयर कर रही हूँ, वो भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। और इसके अलावा पैसे बचाओ और अमीर बन जाओ। ठीक है, ये सीरीज़ भी मैंने शुरू की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल एक और वीडियो हम करेंगे, वो देखिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।